दोस्तों, सरफराज और ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी के बाद टीम का दिखा शर्मनाक प्रदर्शन। पूरी टीम हो गई ऑल आउट, जिसे देखकर गुस्से से आग बबूला हुए हेड कोच गौतम गंभीर। फिर केएल राहुल, अश्विन और जडेजा को जमकर सुनाते हुए दे दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे दंग। तो आखिरकार क्यों फूटा गौतम गंभीर का गुस्सा इन खिलाड़ियों पर? जडेजा अश्विन को निशाना बनाते हुए गंभीर ने क्या कुछ कह दिया? गंभीर का वो वायरल बयान तो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 49 ओवर में 231 रन 3 विकेट खोकर बना लिए थे। सरफराज खान 70 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली अपना विकेट खो बैठे, जिसके कारण उन्हें पवेलियन जाना पड़ा। जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर सरफराज खान और उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार लगा दी। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। वहीं सरफराज खान का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से डील कर रहे थे। मैट हेनरी से लेकर टिम साउदी, यहां तक कि एजाज पटेल को भी सरफराज खान ने नहीं छोड़ा। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 57वें ओवर में तीसरी गेंद पर टिम साउदी को शानदार चौका जड़कर सरफराज खान ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोक दिया। वहीं ऋषभ पंत ने भी अर्धशतक लगाया। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी टीम 462 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। सरफराज खान ने 150 रन बनाए तो पंत ने 99 रनों की पारी खेली। वहीं राहुल टीम के लिए केवल 12 रनों का योगदान दे पाए। जडेजा ने 5 रन बनाए तो अश्विन ने 15 रन। बुमराह और सिराज तो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की शर्मनाक प्रदर्शन देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हर तरफ खिलाड़ियों की आलोचना होने लगी। वहीं हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। उन्होंने अश्विन, जडेजा और केएल राहुल को निशाना बनाते हुए हार का सबसे बड़ा वजह बताया और बयान दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं गंभीर ने क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ बताया हार की वजह। बड़ा गुस्से से आग बबूला होकर गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं सिर्फ ऋषभ पंत और सरफराज के लिए कुछ कह सकता हूं। ये दोनों मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं। अपनी बल्लेबाजी से मेरा दिल जीत लिया। आज इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई थी, लेकिन इन दोनों का विकेट गिरने के बाद पूरी टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मुझे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं राहुल से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें देख बैठा था, लेकिन वो एक बार फिर हम लोगों को निराश करते हुए नजर आए। जडेजा, अश्विन को संभल कर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा दिया, जिसके कारण हम न्यूजीलैंड के सामने छोटा लक्ष्य रख सके। मुझे अपने गेंदबाज बुमराह पर पूरा भरोसा है, लेकिन न्यूजीलैंड इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं जरूर हासिल कर ले जाएगा। भले ही ऋषभ पंत ने शतक ना लगाया हो, लेकिन हर किसी का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से गौतम गंभीर का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अगर टीम इंडिया ये मुकाबला हार जाती है तो इस हार की सबसे बड़ी वजह कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, 99 पर आउट हो गए थे सरफराज खान। हलक में फंस गई थी करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान। बीच मैदान में ऋषभ पंत ने कर दिया कुछ ऐसा कि रोहित, कोहली से लेकर खुद सरफराज भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए थे। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बचे सरफराज? वो फनी मोमेंट तो हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी सरफराज की सेंचुरी से खुश हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बैंगलोर के मैदान पर युवा खिलाड़ी सरफराज खान अपनी छाप छोड़ गए हैं। तीसरी पारी में विराट कोहली के साथ 150 रनों से अधिक की साझेदारी करने वाले सरफराज खान का बल्ला चौथे दिन भी जमकर गरजा और इस खिलाड़ी ने मैदान में आते ही न केवल अपने बल्ले से तूफानी शतक जड़ा, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिखवा लिया। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाते, बल्कि उससे पहले ही वो ऑलमोस्ट आउट हो गए थे। जी हां दोस्तों, ये मोमेंट हुआ पारी के 56वें ओवर में। गेंदबाजी लेकर आए थे मैट हेनरी। उनकी पहली गेंद पर सरफराज खान ने तेजी से दौड़कर सिंगल तो चुरा लिया, लेकिन इसी दरमियान उन्होंने 2 रन लेना चाहा। वो बहुत तेजी से दौड़ पड़े, लेकिन ऋषभ पंत उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। तभी सरफराज ऋषभ पंत को चिल्लाते हैं और पंत भी उन्हें देखकर दौड़ने लगते हैं। लेकिन यहीं पर दोनों से बड़ी गलती हो जाती है। फील्डर ने गेंद तब तक पकड़कर थ्रो कर दी थी। ये देखकर सरफराज अचानक से बीच क्रीज में रुक जाते हैं। दोनों खिलाड़ी बीच में फंसे हुए थे। ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो जरूर रन आउट हो जाएगा, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि तेजी से ऋषभ पंत दौड़कर क्रीज में पहुंच गए और फील्डर को उन्हें रन आउट करने का मौका नहीं मिला। नहीं तो आज कोई बड़ी अनहोनी हो जाती थी। इन दोनों के बीच हुई ये भारी कंफ्यूजन देखकर तो जहां न्यूजीलैंड के खिलाड़ी उदास थे क्योंकि उन्हें विकेट नहीं मिला था, तो वहीं पूरा भारतीय मैनेजमेंट ठहाके लगाकर हंसने लग गया था।
आखिर हो भी क्यों ना, ये मोमेंट था ही इतना शानदार जहां सेंचुरी जल्दी बनाने के चक्कर में सरफराज ने ऑलमोस्ट खुद को रन आउट कर लिया था। रोहित से लेकर गंभीर और कोहली भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। हालांकि उसके बाद तुरंत सरफराज ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और सबका दिल जीता। लेकिन ये मोमेंट तो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच खूब पसंद भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, सरफराज की सेंचुरी को अब 10 में से कितने नंबर देंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दूसरे दिन तूफान की तरह गरजे सिराज और बुमराह, गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए मचाया ऐसा तांडव। न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। तो आखिर कैसे सिराज और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम। कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड। कैसे सुबह सुबह 2 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने पलट दिया मैच का पूरा रुख। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट के तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सिराज और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जहां बारिश की वजह से पहले दिन का खेल तो नहीं हो पाया था, लेकिन जब दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ये मुकाबला शुरू हुआ तब टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मुकाबले में भारतीय टीम किवी तेज गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। किवी तेज गेंदबाजों ने ओवरकास्ट कंडीशन की जमकर फायदा उठाया और भारत की पहली पारी को सिर्फ 46 रनों पर समेट दिया। भारत की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ही दोहरे अंकों में पहुंच सके, वहीं 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। ऋषभ ने 20 और यशस्वी ने 13 रनों का योगदान दिया। यहां तक कि रोहित, कोहली जैसे बड़े बड़े जाबाज भी आज पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, वहीं लियम और ऑर्के ने 4 और टिम साउदी ने 1 विकेट हासिल किया। इससे बुरे हमारे लिए और क्या ही हो सकता था कि जले पर नमक छिड़कते हुए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से भी दूसरे दिन जलवा दिखा दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि कप्तान टॉम लैथम केवल 15 रन बना पाए, लेकिन डेवन कॉनवे ने अपने बल्ले से 91 रनों की दमदार पारी खेल दी। विल यंग ने भी अपने बल्ले से 33 रन ठोके। भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 3 विकेट गिरने के बाद नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिगड़ती टीम को संभालना सबसे अनुभवी डेरिल मिचेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। रचिन रविंद्र के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत पर 100 रनों से अधिक की लीड ले चुकी थी और दूसरे दिन इन दोनों ने इतनी कमाल की बल्लेबाजी करी कि टीम इंडिया को कोई और सफलता हासिल ही नहीं होने दी। यहां तक कि बुमराह भी उनके सामने पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 180 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। रचिन रविंद्र 22 रन बनाकर नाबाद थे तो डेरी मिशेल ने 14 रनों का योगदान दिया। साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया पर 134 रनों की लीड भी ले ली थी, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनता जा रहा था। अब तीसरे दिन टीम इंडिया के पास वापसी करने का एक ही रास्ता था। वहीं जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तब रचिन रविंद्र और डेरी मिशेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 200 रन के पार लेकर जाया जाए और दिन की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज का स्वागत रविंद्र ने चौका लगाकर किया था। उन्होंने अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया था। वो तो आज दोबारा से तबाही मचाने आए हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी जबरदस्त वापसी करी। दूसरी तरफ से जसप्रीत बुमराह ने गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरा क्रिकेट जगत कभी नहीं भूल पाएगा। जी हां दोस्तों, पारी का 55वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए एक बार फिर मिशेल ने 5वीं बॉल पर चौका लगा दिया, लेकिन फिर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली ही गेंद पर सिराज ने डेरी मिशेल को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और स्लिप में यशस्वी जायसवाल ने इस बार कोई भी गलती नहीं की। उन्होंने एक शानदार कैच लपककर टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता दिला दी थी, जहां डेरी मिशेल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लेंडल आए थे। उन्होंने भी आते ही बुमराह की गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया था। तो दूसरी तरफ से तो रचिन रविंद्र का बल्ला एक बार फिर बोल रहा था। उन्होंने अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों के जलवा दिखाने की। इस बार सिराज के बाद 58वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने टॉम ब्लेंडल को पवेलियन भेजकर आधी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को समेट दिया था, जहां ब्लेंडल केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 58 ओवर में न्यूजीलैंड ने 204 रन बनाकर अपने 5 बल्लेबाज खो दिए थे। मैच में टीम इंडिया वापसी करते हुए नजर आ रही थी। अब मैदान पर न्यूजीलैंड की तरफ से 2 सबसे खूंखार खिलाड़ी रविंद्र के साथ ग्लेन फिलिप्स मौजूद थे। अब भारतीय टीम के पास मौका था जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को समेटने का, लेकिन यह काम इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में तेज गेंदबाजों की जगह रोहित ने अपने मास्टर प्लान में बदलाव किया। वो अपने सबसे बड़े हथियार स्पिन गेंदबाजों को ले आए थे। पारी का 61वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने भी आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें विकेट तो नहीं मिला इस बार, लेकिन उन्होंने कोई रन भी इन दोनों बल्लेबाजों को बनाने नहीं दिया। अब न्यूजीलैंड पर दबाव बनने लगा था। इसी का फायदा अगर ओवर में कुलदीप यादव ने उठाया। उन्होंने आते ही अपनी पहली गेंद पर रचिन रविंद्र को चकमा दे दिया और गेंद सीधा जाकर रचिन के पैड पर लग गई। टीम इंडिया ने इस विकेट के लिए जोरदार अपील की। हालांकि जब एम्पायर की उंगली खड़ी नहीं
हुई तब भारतीय टीम ने इस पर रिव्यू लेने का फैसला किया, लेकिन ये बल्लेबाज किस्मत लेकर आया था। यहाँ पर एम्पायर्स कॉल हो जाती है, इसीलिए इस बल्लेबाज को एक नया जीवन दान मिल जाता है। इसके बाद तो हर कोई बेहद उदास था और जले पर नमक छिड़कते हुए फिलिप्स ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक तूफानी छक्का उड़ा दिया। 62 ओवर में न्यूजीलैंड ने 222 रन बना लिए थे, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजों का दिन था। देखते ही देखते टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के पूरे बैटिंग क्रम को तहस नहस करके रख दिया था। पता भी नहीं चला और जैसे मैच की परिस्थिति है, टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी थी।